हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जितने भी मैंने अपने चैनल पे क्लासेस ली हुई हैं उनसे आपको बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आया है। लास्ट वीडियो मैंने जो अपने चैनल पे लिया हुआ था, लास्ट वीक अपलोड हुआ, तो मैंने उसमें देखा कि परसेंटेज का जो मैंने इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैंने टॉपिक क्लियर किए उस पर आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखा, इवन यूट्यूब ने भी खुद रिकमेंड किया बहुत से लोगों को। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बोलना चाहूँगा यूट्यूब टीम को, जिसने हमारे इस इफेक्टिव चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प की। देन आफ्टर दैट जितने भी अदर सोर्सेस हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नेक्स्ट, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि चीज़ों को देख के उनको, जिनको इस कंटेंट की ज़रूरत है या जो लोग कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो, या फिर कोई भी अदर टॉपिक है, तो आप लोग इससे बहुत ही अच्छी नॉलेज गेन करते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे इवन अभी भी हम लोग अपने इंडिया का मेजॉरिटी पार्ट है 98% उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मीन्स अगर आप हमारे चैनल की रीच, लाइक्स एंड वॉच आवर्स को चेक करेंगे तो अभी तक हम लोग ऐसा बहुत सा मेजर पार्ट है जो कि अपने पीछे छोड़ दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा रीज़न है जो कि उन तक हमारे चैनल का लिंक नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि अगर हम अपने इंडियन कैपिटल में बात करें तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे बिहार है, आपका एमपी है, छत्तीसगढ़ है और वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विलेज हैं या फिर आउटर टाउन एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। सिटीज़ में तो चलिए अर्बन एरियाज में लोग अफोर्ड कर लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा लोग जान पहचान अच्छी होती है या चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक रूरल ट्रेंड पे काम करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक परसेंटेज का क्वेश्चन क्लियर किया था। आज हम लोग एक इक्वल टाइम लाइन पे बात करेंगे जिसका एक टॉपिक का नेम है प्रॉफिट एंड लॉस। और आई थिंक जो भी बंदा है अपने लाइफ में अगर स्ट्रगल कर रहा है तो उसका एक मेन मोटिव यही है, मेन एम यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस के बीच की सीढ़ी को कवर करना। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, प्रॉफिट एक ऐसा फ्रूटफुल आउटकम्स है जो कि हम लोग को एक्सपेक्टेड होता है कि जैसे सपोज करिए कोई भी बिजनेस है, हम उसमें अगर 100 रुपये इनपुट करते हैं तो उसमें हमारा एक्सपेक्टेड होता है कि हमको X% का प्रॉफिट होके वो हमको बाद में क्या हो, 100+X के रिटर्न पे मिले। आई होप मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि कोई भी आप, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी बिजनेस पे 100 लगाया, या फिर ना चलिए बिजनेस का, मैंने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की और आपने उसमें 100% इनपुट दिया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हमको जो आपका कैपिटल अमाउंट है यानी जो आपने इन्वेस्ट किया है और प्लस उसका कुछ ना कुछ फ्रूटफुल प्रॉफिट के फॉर्म में आपको मिले। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपका जॉब के फॉर्म में हो सकता है, या फिर उसकी सैलरी के फॉर्म में हो सकता है, या बिजनेस में है तो कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़िए, समझिए और इसके बीच की जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था उसको क्लियर कीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज थी उसको फॉलो कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 क्लासेस मैंने ली हुई हैं। आज एक रैंडम क्वेश्चन मैंने उठाया कि मैं थोड़ा सा यादों को ताज़ी करूं और पढ़ाऊं आपको। देखिए, इक्वल टाइमलाइन पे बात करें तो मैंने आपको समझाया हुआ था कि एक हमारा होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, मैथमेटिक्स की भाषा में सेलिंग प्राइस। ओके, ये हमारी एक ऐसी टाइमलाइन है जो कि 2 तरीके से पहुंची जा सकती है। कैसे? जब हम मार्केट में जाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसमें लिखा होता है MRP, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर एक इसका दूसरा नाम होता है घर का लिस्ट प्राइस। ओके, हो सकता है कभी कभी लिस्ट प्राइस MRP कहीं कहीं पे अलग अलग भी हो सकता है, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही होता है। जो MRP होता है वही पर्टिकुलर लिस्टेड होता है और उसको हम लोग दूसरा नाम लिस्ट प्राइस देते हैं। दूसरी टाइमलाइन होती है, हम लोग CP बोलते हैं, चैनल पार्टनर नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। ओके, ये क्वेश्चन क्योंकि कुछ इसी तरह का है इसलिए मैं इसको टाइमलाइन पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको समझते जाइए। क्यों? क्वेश्चन में बोला है रमन एक CD प्लेयर को बाई करता है 3200 रुपीज में। क्वेश्चन पे कहना ये है कि हम इस पे कौन सा प्राइस लिस्ट करें, मीन्स क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, कौन सा प्राइस लिस्ट करें
जो कि 4% का डिस्काउंट देने बाद भी उसमें बंदे को 20% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन तो खैर बहुत ही ज्यादा, हाँ अगर आप क्या बोलते हैं, बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं भूल गया, तो आप क्या करिए, इसको ये देख लीजिए, जो सेलिंग प्राइस होता है उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं, यानी कि जो आपने खरीदा, किसी चीज को परचेज किया, खरीदा हुआ मूल्य हो गया। नेक्स्ट आपका ये हो गया छपा हुआ मूल्य, जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा हिंदी पे मैं ध्यान देना भूल गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बैकएंड टीम से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिला इसके लिए। चलिए, हाँ जो हम लोग, एक और इसका नाम होता है जिसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ ना, काफ़ी दिनों से थोड़ा सा गैप हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे, और हिंदी पे थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस भी ख़त्म हो गई, तो कहीं ना कहीं चीज़ें इसलिए डाउटफुल केस में आ जाती हैं कि क्या करना है। कोई नहीं, क्वेश्चन मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कहीं कि इंग्लिश पे प्रैक्टिस ज़्यादा है एक्चुअली। देखिए, तो अल्टीमेटली ये पूरा टाइमलाइन हो गई। अब मैं आपको समझाने के बाद क्या समझा रहा था, सेलिंग प्राइस। आई थिंक इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, कौन सा क्या होता है। इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरे बैकएंड के वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने CPSP और इनके बारे में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्काउंट वगैरह, तो आप उसको कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन पे बेसिकली चर्चा करूंगा। देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CD प्लेयर का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो यानी कि जिसको हम लोग बोलेंगे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। ये आपका है 3200, ओके। 3200 पे किसी भी बंदे ने इसको क्या किया, परचेज किया, जो कि इसका नाम रमन है, ओके। अब जब यहाँ पे इसको परचेजिंग हो गई, तो इसमें क्वेश्चन पे कह रहा है कि आखिर ये तो हमारी कॉस्टिंग है, लेकिन हम इसमें की जो MRP दें वो अंकित मूल्य दें, क्या दें। तो देखिए, इसमें सिस्टम ये है, मैं आपको सीधा सा बोलूंगा, सेलिंग प्राइस पे पहुंचने के दो तरीके। एक तरीका तो मैंने आपको बताया, CP पे हमको पर्टिकुलर परसेंटेज का प्रॉफिट होगा, मान लीजिए X% का प्रॉफिट होगा, तो हमारा जो आर्टिकल का प्राइस निकल गया है वो कॉस्ट प्राइस होगा, सॉरी सेलिंग प्राइस होगा, और 100 + X होगा। आई थिंक इसको X% का प्रॉफिट हुआ तो X रुपए का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए, तो X% का प्रॉफिट हो तो 100 + X, यानी कि कोई भी ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई चीज़ 100 रुपए की है, इसमें आपका 20% का फायदा है, तो वो चीज़ सेलिंग प्राइस 120 रुपए की हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि सेलिंग प्राइस पे आप ऐसे पहुंच गए, जब आपने कॉस्ट प्राइस में अपने प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड किया, प्रॉफिट को ऐड किया, तो आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच गए। दूसरा एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपके पास लिस्ट प्राइस होता है, उस तरीके से भी आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकते हैं। मतलब सेलिंग प्राइस एक ऐसी टाइमलाइन है जो कि आपको पर्टिकुलर दो मेथड से यहाँ पे पहुंचने के लिए बताती है। तो यानी अल्टीमेटली आपके पास अगर MRP है, MRP में अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज को माइनस करते हैं, डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो उस केस में भी आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताई हुई है, आज मैंने रिमाइंड इसलिए करा दिया कि भाई क्वेश्चन ही इस टाइप का है, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो ये टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है CD प्लेयर 3200 में खरीदा, और कह रहा है इसमें कौन सा हम प्राइस लिस्ट करें, यानी जो मैंने MRP पे क्वेश्चन मार्क मारा हुआ है, लिस्ट प्राइस पे क्वेश्चन मार्क मारा हुआ है, यही आपको बताना है। और इसमें कह रहा है कि 4% की छूट देने बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो, तो सीधी सी बात है, हम इसका अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्या सेलिंग प्राइस नहीं बता सकते हैं? बोलिए आप लोग। सीधे से कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस के बाद प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो क्या आप सेलिंग प्राइस नहीं कैलकुलेट कर सकते? और जब आपके पास सेलिंग प्राइस दिया होगा तो आप MRP आराम से निकाल लेंगे। तो सीधी सी बात है। आइए बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी कि 3200 का 100% यानी कि 120% आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा? पहले तो आप इसको 120% निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होगा पर्टिकुलर 100 तो कॉस्ट प्राइस हो गया, और प्रॉफिट मिला के 120% सेलिंग प्राइस, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? निकाल लेते हैं हम लोग 12, यानी कि एक जीरो इसको ये कैंसिल किया, 0, 12 2 जा 24, 2 36 और 2 38 रुपीस, यानी कि 3840 रुपीस। ये आपका आ गया पर्टिकुलर इस CD प्लेयर का सेलिंग प्राइस, यानी जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में विक्रय मूल्य। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब आपको और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस आपने कैलकुलेट कर लिया। अब सीधी सी बात ये समझ लीजिए, जब आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया तो एक पर्टिकुलर ऐसे समझिए, आप लेट कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए लिस्ट प्राइस, यानी कि जो हमारा
लिस्ट प्राइस होगा किसी भी सीडी प्लेयर का ऑफ सीडी प्लेयर, वो क्या हो जाएगा, जैसे मैं एज्यूम करवाता हूँ, आप एज्यूम कर लीजिए 100। सीधी सी बात है भाई, 100 तो ऐसा एक वैल्यू है जो कि हर पर्टिकुलर वैल्यू को डिनोट करता है। भाई कोई भी वैल्यू होगी अपने आप में तो 100% ही होगी, तो अल्टीमेटली जब आप लिस्ट प्राइस की बात करेंगे तो आपका 100% होगा। 100% के बाद आपने क्वेश्चन में बोला हुआ है 4% का आप डिस्काउंट देने वाले हैं। ओके, तो जब आप 4% का डिस्काउंट देंगे तो अल्टीमेटली कोई प्राइस अगर 100 है तो डिस्काउंट देने बाद क्या बचेगा, 96। ऑब्वियस सी बात है भाई, आफ्टर लेसिंग डिस्काउंट जो एसपी होगा ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस आफ्टर लेस डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट काट के आपको सेलिंग प्राइस कितना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि पहले 100 था, 4% डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो गया, 96। बस 96 हो गया, सीधी सी बात है। अब आप समझिए ये 96 क्या है, आप बोलिए सेलिंग प्राइस। 3840 क्या है, आप बोलोगे सेलिंग प्राइस। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना है 96, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 3840, पूछा क्या गया है जो आपका 100 है। तो हमारा पुराना रूल, जो पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे इनटू वैल्यू आपका आंसर और बात खत्म। ठीक है, सिंपल सा हम लोग का पुराना फंडा है। आइए कैलकुलेट भी कर देते हैं, लोग कहेंगे सर ने तो बिल्कुल अपना गाना गा दिया उसके बाद खत्म कर दिए। चलिए 16 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 32, 4 जा 64, उसके बाद 6 40 का मल्टीप्लाई इसमें 4000 रुपीज़ इस पर्टिकुलर डीवीडी प्लेयर का या सीडी प्लेयर का क्या होगा, लिस्ट प्राइस। यानी कि जब हम लोग ऐसे सपोज करिए 4000 की एमआरपी करेंगे तब हमको उस पर्टिकुलर डीवीडी प्लेयर पे 20% का प्रॉफिट होगा। समझ गए, हम अपनी बात को आंसर के फॉर्म में कह सकते हैं कि हम अपने कॉस्ट प्राइस यानी कि इस डीवीडी प्लेयर का जो लिस्टिंग प्राइस करेंगे, एमआरपी डालेंगे 4000 रुपीज डालेंगे, तभी तो हमको 20% का प्रॉफिट आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि इस पे आप 4% डिस्काउंट देंगे, उसके बाद फिर इसका सेलिंग प्राइस आएगा और सेलिंग प्राइस में आपका 20% प्रॉफिट इंक्लूड है। ओके, तो आई होप मेरी बात खत्म हुई, आप लोग को समझ में आई। और इतना मैंने आपको फ्लेक्सिबल तरीके से बताया, शायद ही कोई आपका किसी चैनल पे बताएगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, आगे बढ़िए। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।